झारखंड के बोकारो जिले का खुंटाड़ी गांव 21 जुलाई 2025। 18 साल की पुष्पा महतो के आंखों में सुनहरे सपने थे। वह अपनी पढ़ाई को लेकर संजीदा थी और उसी दिन वह चास कॉलेज में अपना नामांकन कराने के लिए घर से निकली थी। सफेद कुर्ते और नीली जींस में सजी पुष्पा ने अपनी मां से कहा था कि वह दोपहर तक लौट आएगी, लेकिन सूरज ढल गया और पुष्पा की परछाई भी घर नहीं पहुंची। घर वालों ने सोचा कि शायद कॉलेज में देर हो गई होगी या किसी सहेली के घर रुक गई होगी, लेकिन जब रात के सन्नाटे में भी उसका फोन बंद आता रहा तो परिवार की धड़कनें तेज होने लगी। अगले 2 दिनों तक रिश्तेदारों और दोस्तों के यहाँ खाक छानने के बाद भी जब कुछ पता नहीं चला तो 24 जुलाई को उसकी मां पिंडराजोरा थाने पहुंची। उन्हें उम्मीद थी कि वर्दी वाले उनकी मदद करेंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस चौखट पर वे न्याय मांगने आए हैं वहीं से उनकी उम्मीदों का कत्ल शुरू होने वाला था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप इसी तरह की सच्ची घटनाओं और उनके गहराई से किए गए विश्लेषण को देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें ऐसी ही और भी महत्वपूर्ण केस स्टडी और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स आप तक पहुंचाने की प्रेरणा मिलती है। पिंडराजोरा थाने के भीतर की हवा में एक अजीब सी बेरुखी थी। जब पुष्पा की मां ने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवानी चाही तो पुलिस वालों ने इसे गंभीरता से लेने के बजाय मजाक में उड़ा दिया। पुलिस का कहना था कि लड़की जवान है, किसी के साथ भाग गई होगी, कुछ दिन रुक जाओ, खुद ही लौट आएगी। यह एक गरीब परिवार के लिए दोहरा सदमा था। एक तरफ उनकी बेटी गायब थी और दूसरी तरफ रक्षक ही भक्षक जैसी भाषा बोल रहे थे। हफ्तों बीत गए, महीने गुजर गए, लेकिन पुलिस की फाइल पर धूल जमती रही। पुष्पा की मां बार बार थाने के चक्कर काटती, साहबों के सामने हाथ जोड़ती, पर हर बार उसे दुत्कार कर भगा दिया जाता। इसी बीच गांव में दबी जुबान में चर्चा शुरू हुई कि पुष्पा का संबंध दिनेश कुमार महतो नाम के एक युवक से था। परिवार ने यह जानकारी पुलिस को दी, लेकिन पुलिस ने दिनेश पर हाथ डालने के बजाय उसे संरक्षण देना शुरू कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे। जांच के नाम पर केवल खाना पूर्ति हो रही थी। हैरान करने वाली बात तो यह थी कि जिस दिनेश पर शक की सुई घूम रही थी वह पुलिस वालों के साथ अक्सर देखा जाने लगा। स्थानीय लोगों और पीड़ित परिवार का आरोप था कि आरोपी दिनेश ने पुलिस को मोटी रकम खिलाई थी। भ्रष्टाचार का आलम यह था कि आरोपी और पुलिसकर्मी साथ बैठकर पार्टियां करते थे। एक तरफ मां की ममता अपनी बेटी की राह तकते तकते पथरा गई थी, वहीं दूसरी तरफ कानून के रखवाले अपराधी के साथ जाम छलका रहे थे। पुलिस ने मामले को पूरी तरह से ठंडे बस्ते में डाल दिया था और परिवार को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की जा रही थी कि पुष्पा अब कभी वापस नहीं आएगी। जब थाने से न्याय की उम्मीद खत्म हो गई तो पुष्पा की मां ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी ममता की शक्ति को हथियार बनाया और झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की, जिसमें अदालत से गुहार लगाई गई कि पुलिस को उनकी बेटी को पेश करने का आदेश दिया जाए। हाई कोर्ट ने जब केस की फाइल मंगवाई और पुलिस की ढुलमुल कार्रवाई देखी तो जज साहब का पारा चढ़ गया। अदालत ने बोकारो पुलिस को कड़ी फटकार लगाई और साफ कहा कि अगर जल्द ही लड़की का पता नहीं चला तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। कोर्ट के इस हंटर ने सोई हुई बोकारो पुलिस की नींद उड़ा दी। आनन फानन में एक विशेष जांच टीम एसआईटी का गठन किया गया और उन पुलिस कर्मियों के पसीने छूटने लगे जो अब तक आरोपी को बचा रहे थे। एसआईटी की कमान संभालते ही जांच की दिशा बदल गई। अब तक जो पुलिस दिनेश महतो को अपना दोस्त समझ रही थी, उसी पुलिस के आला अधिकारियों ने उसे उठाकर कड़ाई से पूछताछ शुरू की। दिनेश, जो अब तक पुलिस के संरक्षण में बेखौफ घूम रहा था, एसआईटी के तीखे सवालों के सामने टूट गया। उसने जो सच उगला उसने पूरे झारखंड को हिला कर रख दिया। उसने कबूल किया कि उसने ही पुष्पा की हत्या की है। उसने बताया कि पुष्पा उस पर शादी का दबाव बना रही थी जो उसे मंजूर नहीं था। 21 जुलाई 2025 को जिस दिन पुष्पा कॉलेज के लिए निकली थी, दिनेश ने उसे बहला फुसलाकर जंगल के एक सुनसान इलाके में बुलाया और वहीं एक धारदार हथियार से उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। 9 महीने तक जिस सच को पुलिस दबाती रही वह एक अपराधी की जुबान से चीख चीख कर बाहर आ रहा था। दिनेश महतो के कबूलनामे के बाद बोकारो पुलिस की एक भारी भरकम टीम उसे लेकर उस घने जंगल की ओर बढ़ी जहां 9 महीने पहले एक मासूम की चीखें पेड़ों के बीच ही दफन हो गई थी। अप्रैल 2026 की उस तपती दोपहर में पुलिस की गाड़ियों का काफिला जब जंगल के मुहाने पर रुका तो इलाके में सनसनी फैल गई। दिनेश के चेहरे पर पछतावे की एक लकीर तक नहीं थी। वह बड़े ही ठंडे दिमाग से पुलिस को उस झाड़ी और गड्ढे की तरफ ले गया जहां उसने पुष्पा के शरीर को ठिकाने लगाया था। जैसे जैसे पुलिस झाड़ियों को हटाती गई, एक दिल दहला देने वाला मंजर सामने आया।
जमीन के भीतर से पुष्पा का कंकाल, उसके वही कपड़े जो उसने आखिरी बार पहने थे और वह धारदार हथियार बरामद हुआ जिससे उसकी गर्दन रेती गई थी। एक माँ जो महीनों से अपनी बेटी की राह तक रही थी, उसे अंत में न्याय के नाम पर केवल अपनी बच्ची की हड्डियां नसीब हुई। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि कानून व्यवस्था की वो विभत्स तस्वीर थी जो सड़ चुकी थी। हड्डियों की बरामदगी के बाद जब यह खबर फैली कि पुलिस महीनों से अपराधी के साथ मिलकर इस सच को दबा रही थी, तो बोकारो की सड़कों पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर था। जस्टिस फॉर पुष्पा के नारों से आसमान गूंज उठा। स्थानीय विधायक जयराम महतो और अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस मामले को लेकर पुलिस मुख्यालय का घेराव कर दिया। जनता का सीधा आरोप था कि अगर पुलिस पहले दिन ही सक्रिय होती तो शायद पुष्पा आज जिंदा होती, या कम से कम उसका शरीर इस तरह गलने के लिए नहीं छोड़ा गया होता। दबाव इतना बढ़ा कि झारखंड सरकार और पुलिस महानिदेशक को दखल देना पड़ा। हाई कोर्ट की फटकार और जनता के आक्रोश ने विभाग को वह कदम उठाने पर मजबूर कर दिया जो भारतीय पुलिस के इतिहास में विरले ही देखने को मिलता है। जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि पिंडराजोरा थाने के पुलिसकर्मी न केवल लापरवाह थे, बल्कि वे सक्रिय रूप से अपराधी को बचा रहे थे। डीआईजी संध्या रानी मेहता के नेतृत्व में बनी जांच कमेटी ने पाया कि थाने के प्रभारी से लेकर मुंशी और सिपाही तक सब इस पाप के भागीदार थे। रिपोर्ट में साफ कहा गया कि पुलिस कर्मियों ने आरोपी के साथ दावतें उड़ाई और सबूतों को मिटाने में उसकी परोक्ष रूप से मदद की। इसी जांच के आधार पर एक ऐतिहासिक और कड़ा फैसला लिया गया। पिंडराजोरा थाने के सभी 28 पुलिस कर्मियों को एक साथ सस्पेंड कर दिया गया। एक पूरे के पूरे थाने का इस तरह साफ हो जाना इस बात का प्रमाण था कि भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हो चुकी थी। यह कार्यवाही उन सभी वर्दीधारियों के लिए एक चेतावनी थी जो खाकी की आड़ में अपराधियों की ढाल बनते हैं। लेकिन यह इंसाफ की मंजिल नहीं थी, बल्कि सिर्फ शुरुआत थी। दिनेश महतो अब सलाखों के पीछे था, लेकिन केस की पेचीदगियां अभी और गहरी थी। डीएनए टेस्ट के लिए कंकाल के अवशेषों को लैब भेजा गया ताकि वैज्ञानिक रूप से यह साबित हो सके कि यह पुष्पा ही है। उधर सस्पेंड हुए पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच तेज कर दी गई। लोगों के मन में अब भी सवाल था कि क्या केवल निलंबन काफी है? क्या उन पुलिसकर्मियों पर हत्या की साजिश में शामिल होने का मुकदमा नहीं चलना चाहिए? कोर्ट ने भी इस मामले को एक असाधारण मामला करार देते हुए ट्रायल को फास्ट ट्रैक करने का संकेत दिया। पुष्पा की मां, जो अब तक केवल एक असहाय महिला दिख रही थी, अब व्यवस्था के खिलाफ लड़ने वाली एक योद्धा बन चुकी थी। उनकी दृढ़ता ने ही इस केस को उस मुकाम तक पहुंचाया था जहां बड़े बड़े अधिकारियों की कुर्सियां हिल गईं। जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ी, दिनेश के मोबाइल रिकॉर्ड्स और पुराने बयानों को खंगाला गया। पता चला कि हत्या के बाद भी दिनेश गांव में बेखौफ घूमता था और अक्सर पुलिस थाने में बैठकर चाय पीता था। वह ग्रामीणों को डराता भी था कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि पुलिस उसकी जेब में है। पुष्पा के गायब होने के बाद उसने कई बार अपना बयान बदला था, लेकिन पुलिस ने कभी उसकी विसंगतियों पर ध्यान नहीं दिया। एसआईटी ने अब उन कड़ियों को जोड़ना शुरू किया जो पिछले 9 महीनों से जानबूझकर उलझाई गई थी। जंगल से मिले सबूतों और फॉरेंसिक रिपोर्ट ने दिनेश के बचने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। अब इंतजार था उस अंतिम फैसले का जो यह तय करता कि एक मासूम के सपनों का गला घोटने वाले और उसे शय देने वाले वर्दीधारियों को क्या सजा मिलती है। पुष्पा महतो के अवशेष मिलने के बाद बोकारो की गलियों से लेकर रांची के गलियारों तक न्याय की मांग एक आंदोलन बन चुकी थी। फॉरेंसिक लैब से आई डीएनए रिपोर्ट ने वैज्ञानिक रूप से इस बात की पुष्टि कर दी कि जंगल से मिला कंकाल पुष्पा का ही था। इस पुख्ता सबूत ने हत्यारे दिनेश महतो के बचने के सारे रास्ते बंद कर दिए। चार्जशीट दाखिल हुई और मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में पहुंचा। अदालत के भीतर जब अभियोजन पक्ष ने वह विभत्स कहानी सुनाई कि कैसे एक रक्षक और भक्षक ने हाथ मिला लिया था, तो वहां मौजूद हर शख्स की रूह कांप गई। पुष्पा की मां ने अदालत में अपनी गवाही देते हुए उन 9 महीनों के नर्क का वर्णन किया जब उन्हें थाने से बार बार बेइज्जत कर निकाला जाता था। उनकी आंखों के आंसू अब कमजोर नहीं, बल्कि व्यवस्था के खिलाफ एक सवाल बन चुके थे। जैसे जैसे ट्रायल आगे बढ़ा, निलंबित 28 पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच की आंच भी तेज हो गई। डीआईजी की रिपोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि पिंडराजोरा थाने के हर स्तर पर भ्रष्टाचार और संवेदनहीनता का दीमक लग चुका था। यह पहली बार था जब झारखंड पुलिस के इतिहास में एक साथ इतने बड़े पैमाने पर निलंबन हुआ था। सरकार ने कड़ा संदेश दिया कि वर्दी का मतलब केवल अधिकार नहीं, बल्कि जवाबदेही भी है। इस मामले ने पुलिस क्रिमिनल नेक्सस के उस काले चेहरे को उजागर किया जिसे अक्सर फाइलों में दबा दिया जाता है। निलंबित अधिकारियों की संपत्तियों और उनके पुराने रिकॉर्ड्स की भी छानबीन शुरू हुई, जिससे विभाग के भीतर छिपे अन्य काली भेड़ों में भी खौफ पैदा हो गया।
सामाजिक स्तर पर पुष्पा महतो केस ने एक बड़ी जागृति पैदा की। पुष्पा महतो न्याय संघर्ष समिति का गठन हुआ, जिसमें छात्र, सामाजिक कार्यकर्ता और आम नागरिक शामिल हुए। गांव-गांव में जनसभाएं हुई, जहां पुलिस की कार्यशैली को सुधारने और महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कानून लागू करने की मांग की गई। विधायक जयराम महतो ने इस मुद्दे को विधानसभा में पुरजोर तरीके से उठाया, जिससे यह मामला केवल एक आपराधिक केस न रहकर एक राजनीतिक और सामाजिक सुधार का मुद्दा बन गया। लोगों ने सीखा कि अगर व्यवस्था सो जाए तो उसे जगाने के लिए सामूहिक आवाज और कानूनी लड़ाई कितनी जरूरी है। पुष्पा, जो अब इस दुनिया में नहीं थी, एक प्रतीक बन गई उस चुप्पी के खिलाफ जो अन्याय को शह देती है। अदालत ने आखिरकार दिनेश महतो को पुष्पा की हत्या और साक्ष्यों को मिटाने का दोषी करार देते हुए कठोरतम सजा की ओर कदम बढ़ाए। जज ने अपने फैसले में टिप्पणी की कि यह समाज के लिए एक काला धब्बा है कि एक बेटी को न्याय पाने के लिए उसके परिवार को सड़कों पर उतरना पड़ा और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। पुलिस की लापरवाही को अक्षम्य अपराध माना गया। इस फैसले ने न केवल दिनेश को सलाखों के पीछे पहुंचाया, बल्कि उन पुलिस कर्मियों के करियर पर भी हमेशा के लिए दाग लगा दिया जिन्होंने अपनी शपथ का अपमान किया। पुष्पा की मां को मुआवजे के तौर पर सहायता राशि तो मिली, लेकिन उनका कहना था कि उनकी बेटी की जान की कीमत कोई पैसा नहीं चुका सकता। उनका असली सुकून तब होगा जब कोई दूसरी पुष्पा व्यवस्था के इस बलि ना चढ़े। आज खुंटाड़िया गांव के उस घर में जहां कभी पुष्पा की हंसी गूंजती थी, अब एक खामोश सन्नाटा है। लेकिन वह सन्नाटा अब डराता नहीं, बल्कि याद दिलाता है कि एक माँ की ममता ने कैसे पूरे सिस्टम को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पुष्पा महतो का मामला झारखंड के न्यायिक इतिहास में एक मिसाल बन गया है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्ता और पैसे के दम पर सच को कुछ समय के लिए दबाया तो जा सकता है, लेकिन उसे मिटाया नहीं जा सकता। पुलिस महकमे के लिए यह एक कड़वा सबक था कि जनता की सेवा ही उनका एकमात्र धर्म है। पुष्पा के बलिदान ने शायद कानून की उन बेड़ियों को थोड़ा ढीला किया है जो अक्सर गरीबों के लिए बंद रहती हैं। पुष्पा महतो की इस दिल दहला देने वाली घटना ने हमें कई गंभीर सवाल सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या प्यार में इतना अंधा हो जाना सही है कि हम सामने वाले की नीयत को ही ना पहचान पाएं? और जब समाज में ऐसे मामले सामने आते हैं तो क्या परिवार और समाज की यह जिम्मेदारी नहीं बनती कि वे अपने बच्चों के साथ एक ऐसा रिश्ता कायम करें जहां वे अपने मन की हर बात बिना किसी डर के साझा कर सके? इस पूरी घटना के बारे में और खासकर मुख्य आरोपी और उन लापरवाह पुलिस कर्मियों को मिलने वाली सजा के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ऐसे जघन्य मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए, ताकि फिर कोई दूसरी पुष्पा इस तंत्र की बलि ना चढ़े? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। आपकी सोच और आपकी राय समाज में बदलाव लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक और गहरी तफ्तीश के साथ। तब तक सुरक्षित रहें और जागरूक रहें।